विषय पे आए और लास्ट क्या निर्णय होगा सर, ये बताएंगे? अभी पिछले दिनों हमें सोशल मीडिया पे पता चला कि रतिया के अंदर अग्रवाल धर्मशाला के पास कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने घर मकान बनाए हुए थे और जो यहाँ के लोगों ने बताया जब हम यहाँ आए कि बिजली के मीटर भी उनके नाम हैं, यहाँ के एड्रेस के नाम पे आर्म्ड लाइसेंस भी है और पानी का कनेक्शन भी मिला हुआ है, तो उन घरों को डिस्प्लेस किया गया प्रशासन की ओर से। तो सोशल मीडिया में हमने देखा और कई तरह की ऐसी थोड़ी सी विचलित करने वाली हमने क्लिपिंग भी देखी। तो आयोग ने सबका संज्ञान लेते हुए पूरा कमीशन आज, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब विजेंद्र भट्टगुजर जी, हमारे माननीय मेंबर रतनलाल बामणिया जी, हमारे माननीय मेंबर रवि तारावाला जी, वो सारा कमीशन यहाँ पहुँचा है। प्रशासन के लोगों की भी जो इसमें बात थी उनकी भी सुनी गई है, पुलिस प्रशासन की भी सुनी गई है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जो ज़िले का, उनकी बात भी सारी सुनी गई है। सारी बातें रिपोर्ट में आ जाएंगी और इसी तरह से जो लोग यहाँ पीड़ित हुए हैं इस घटना से, उनकी बात को भी पूरा ध्यान से कमीशन ने सुना है। और कमीशन ने ये नोटिस किया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय ज़रूरत है जो रिलीफ देने की, वो ये है कि गर्मी का समय है। और ये भी पता चला कि एक लेडी ने इंसिडेंट से एक दिन पहले किसी बेबी को जन्म दिया है, तो उनको प्रॉपर सही हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया जाए, ये कमीशन ने आदेश किए हैं। यहाँ सिविल हॉस्पिटल में रतिया के उनको दाखिल किया जाए और उनका इलाज है यहाँ के SMO पर्सनली मॉनिटर करेंगे, बेबी का भी और उस महिला का भी। और दूसरा आदेश कमीशन ने ये यहाँ पारित किया है कि जब तक इनका कोई परमानेंट रिहेबिलिटेशन का, चाहे कोई गवर्नमेंट की ओर से हो चाहे प्रशासन की ओर से हो, वो सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा, या कोई कमीशन के ऑर्डर से हो, तो जब तक परमानेंट कोई रिहेबिलिटेशन का ऑर्डर नहीं होता, कोई उसका समाधान नहीं होता, तब तक इनको शेल्टर दिया जाए, क्योंकि गर्मी भी है और बारिश भी किसी भी समय आ सकती है, मौसम इस तरह का है, तो उनको शेल्टर का प्रबंध किया जाए। ये आदेश पूरे कमीशन ने अभी डिप्टी कमिश्नर फतेहाबाद को कर दिया चेक करने के लिए भी कहा। हाँ, और एक जो DMC है फतेहाबाद के, उनको पूरा रिकॉर्ड लेके आने वाली 29 तारीख को कमीशन में वो पर्सनली पूरा रिकॉर्ड लेके पेश होंगे इस घटना से संबंधित। ये भी कमीशन ने आदेश पास। तो सर, जो आज आपने सारी रिपोर्ट तैयार की थी, इसके बारे में CM साहब को अवगत कराया जाए? हाँ, निश्चित तौर पे कमीशन जो सारी रिपोर्ट है अपनी, वो सरकार को समय समय पे भेजता है। तो जिसमें ये घटना भी होगी और घटना भी होगी, कमीशन की जो भी कार्रवाई होती है, तो सारी रिपोर्ट है वो सरकार को जाती है। उसके बाद विधानसभा के पटल पर भी रखी जाती है कमीशन की रिपोर्ट है। जब भी आने वाला सदन विधानसभा का बैठेगा, उसमें सारी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट है कमीशन। क्या योग मानता है भी किसी न किसी लापरवाही हुई है? देखो, अभी जो प्राइमा फेसाई सबने अपना अपना पक्ष रखा है, तो कई किसी तरह की जो अनियमितताएं हैं जो महसूस की गई हैं, तो वो पूरा रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद उसके ऊपर किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई ये ज़रूर लगा है आयोग को कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको ज़रूर कहीं ना कहीं एक बार बिठाने का समाधान करना चाहिए था। उसके बाद जिसको भी ये ज़मीन अलॉट हुई है उसको देनी चाहिए थी, ना कि सिस्टम ज़्यादा फेलियर हो रहा है हरियाणा सरकार का। करनाल में भी गड्ढा के कुछ और रतिया में आई, ये बार बार ऐसा ही होता रहेगा सरकार की तरफ से? नहीं, देखो, घटनाएं हैं वो सरकार तो उनका संज्ञान लेती है। घटनाएं कैसे हो जाती हैं, बहुत सी घटनाएं यहाँ समाज में होती रहती हैं, प्रशासन में होती रहती हैं, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से उसका संज्ञान लिया है। और ये कमीशन भी इसीलिए बनाया है कि जो बिल्कुल अंतिम कड़ी में जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का न्याय ना हो, उनके अधिकारों के ऊपर किसी भी तरह का कुठाराघात ना हो, तो इसलिए सरकार ने ये कमीशन बनाया है। पहले कमीशन नहीं था हरियाणा में, ये पहली बार ये कमीशन बना है। तो ये सरकार ने ही बनाया है, तो ना चाहती तो सरकार ना बनाती, तो इसलिए सरकार ने कमीशन बनाया, तभी हम आए हैं और तभी हम इन लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। और इसलिए क्या है कि जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी घटना हो जाती है और हमें लगता है कि सरकार उसका संज्ञान लेती है और लेना भी चाहिए। चेयरमैन साहब, कुछ पर्सनल लोगों का, प्राइवेट लोगों का नाम आया इसमें, कुछ अधिकारियों ने मारपीट की जिसकी वीडियो भी शायद आपके पास और लोगों के पास, क्या कार्रवाई होगी उनके? बिल्कुल, अभी हमारे
माननीय मेंबर साहब ने, रतनलाल बामणिया जी ने सारी बात विस्तार में रख दी है। जो इन्होंने बात कही है वो कमीशन की बात ही है सारी, कि इसमें जो भी व्यक्ति है, चाहे वो प्रशासन की ओर से है, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति है, जिसका भी कोई कसूर पाया गया पूरा रिकॉर्ड जांचने के बाद, तो निश्चित तौर पे कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर 23 जुलाई है, आज टीम यहाँ पर आई है, तो कब तक रिपोर्ट सौंपेगी टीम? अभी 29 तारीख को तो पूरा रिकॉर्ड है, इनका बुलाया है क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई हैं। उस रिकॉर्ड का पूरा अवलोकन किया जाएगा, यहाँ की जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी, रिकॉर्ड पूरा खंगाला जाएगा। तो सारा रिकॉर्ड देख के, सारी रिपोर्ट बना के हफ्ते 10 दिन के अंदर। सर आप सरकार से जुड़े हो, यहाँ के सभी लोगों ने ये कहा है कि सूखदार लोगों ने जो कब्जा किया है उनको तो कोई उठा नहीं रहा, शहर में जगह जगह कब्जे। क्या इस पे भी सर आप सीएम साहब के संज्ञान में लाओगे ये मामला? बिल्कुल बिल्कुल लाया जाएगा, और अधिकारियों के संज्ञान में तो आई गई है, और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने वो बात सुनी ली होगी और उसके अनुसार है। जरूर रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए, और जो अपनी प्रॉपर्टी है नगर पालिका की, उसकी डिमार्केशन करनी चाहिए अधिकारियों को। तो हम तो ये कहते हैं, आप भी यही बात सोच रहे हैं, हम भी ये कहते हैं, और सरकार की मंशा भी यही है कि कोई इस तरह की घटना ना हो। सरकार ने तो बल्कि इतने खुले मन से कि जो लोग बैठे हैं उनको कलेक्टर रेट के ऊपर पैसे भरवा के जगह दे दी जाए। चेयरमैन साहब, आज आयोग ने पीड़ित पक्ष की बात सुनी, क्या अधिकारियों की बात सुनी जाएगी या आज ही फाइनल हो गया सारा? नहीं, अधिकारियों की बात भी सुनी जाए। हमने अभी आपके सामने है, अधिकारियों की बात भी सुनी है। आयोग है, सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देता है, और सारी हर आदमी अपनी बात रख सकता है। हमने देखो, जो पीड़ित लोग थे उनकी बात भी सुनी, जो जनरल पब्लिक थी उनकी बात भी सुनी, और हमने अधिकारियों की बात भी सुनी है, और सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है वो रिपोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है चेयरमैन साहब, थैंक यू।